मिल्कीपुर के उपचुनाव का मंजर कुछ और ही था। वोटों की जंग मुद्दों से कहीं दूर था। कुछ कहते हैं जनता का फैसला बड़ा सख्त होगा, कुछ कहते हैं राजनीति का खेल और भी तगड़ा होगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अयोध्या की सबसे हाईलाइटेड विधानसभा मिल्कीपुर की, जिस पे पूरे देश नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की निगाहें टिकी हैं। वहीं पर जो द्वंद्वी प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं, उनके नाक की सीट हो गई है, उनके मान सम्मान की सीट हो गई है। तो प्यारे दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे आज अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव पर क्या होने वाला है। समाजवादी पार्टी यहां वापसी करेगी या फिर भाजपा अपनी पकड़ मजबूत रखेगी। और सबसे बड़ा सवाल क्या है, ये चुनाव जनता से असली मुद्दों पर हो रहा है या सिर्फ राजनीतिक रणनीतियों का खेल बनकर रह गया है। अगर हम इस चुनाव की बुनियाद को देखें तो ये सिर्फ एक सीट का मामला नहीं है, ये अयोध्या की राजनीतिक तापमान का बैरोमीटर है। एक तरफ भाजपा है जो राम मंदिर का निर्माण के बाद पूरे अयोध्या जिले में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो लगातार आरोप लगा रही है कि इस उपचुनाव में प्रशासन भाजपा के पक्ष में काम कर रहा है। वहीं पर अखिलेश यादव अपने सोशल मीडिया हैंडल पर तमाम पोस्ट के जरिए ये बताना चाहते हैं, ये साक्ष्य देना चाहते हैं कि भाजपा और प्रशासन मिलकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमका रही है, वोटरों को गुमराह कर रही है। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या ये चुनाव जनता असली मुद्दों पर हो रहा है? क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार जैसे विषय किसी भी दल के लिए प्राथमिक हैं या फिर ये सिर्फ जाति, गणित और हिंदुत्व बनाम सामाजिक न्याय की लड़ाई बनकर रह गया है? भाजपा की ताकत की बात करें तो राम मंदिर का मुद्दा, जो इस समय पूरे प्रदेश में भाजपा के लिए सबसे बड़ा चुनावी हथियार बना हुआ है। प्रशासनिक पकड़, जिसमें भाजपा को रणनीतिक बढ़त मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा, जो कार्यकर्ताओं को मजबूती देता है। सपा की रणनीति की बात करें तो यादव और मुस्लिम वोटों का परंपरागत समर्थन, भाजपा सरकार पर महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को जोर शोर से उठाना है। सपा की रणनीति की बात करें तो यादव और मुस्लिम वोटरों का परंपरागत समर्थन, भाजपा सरकार पर महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को जोर शोर से उठाना, स्थानीय कनेक्शन। सपा के उम्मीदवार अजीत प्रसाद जमीनी नेता माने जाते हैं। अब बड़ा सवाल है, क्या जनता इन पुराने समीकरणों पर ही वोट करेगी या इस बार कुछ नया सोच रही है? अगर हम यहाँ पर ओपिनियन की बात करें तो 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, लेकिन सवाल यह है कि वाकई में जनता का हित इस चुनाव में दिख रहा है या फिर महज एक राजनीतिक खेल बनकर रह जाएगा? आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है, यहाँ से समाजवादी पार्टी जीत रही है या फिर भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है? अगर ये दोनों पार्टियों में वोटों के अंतराल की बात करें तो कितने वोटों से पार्टी विजय की तरफ जा रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो? अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिए। हालांकि इस वीडियो पे आप अपनी ओपिनियन ज़रूर रखिए और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।